जय बागेश्वर बालाजी, जय सन्यासी बाबा। दोस्तों, परम पूज्य गुरुजी अपनी राम कथाओं में जिस तरह राम भक्त बनने के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अक्सर वो अपनी राम कथा सुनाने के दौरान कोई ना कोई ऐसा गुरु मंत्र जरूर देते हैं कि अगर कोई इस गुरु मंत्र यानी कि शिक्षा का मतलब समझ जाए और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले तो एक अच्छा इंसान बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक गुरु मंत्र जो गुरुजी ने दिया था वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे तो ये बात हम अक्सर पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इस ज्ञान को अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं, अर्थात इस शिक्षा को वास्तविक जीवन में अमल में नहीं ला पाते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। जब भी हम इस तरह का ज्ञान अपने माता पिता, शिक्षक या बड़ों से सुनते हैं या फिर किसी किताब में भी पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। इस कारण से ना तो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ना ही चरित्र का। और जब भी हमारे जीवन में कोई बुरी घटना घट जाती है या फिर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो इन सब का दोष हम खराब समय या फिर किसी दूसरे को देकर बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग परिस्थितियों से घबरा कर भाग जाते हैं और कुछ लोग इन परिस्थितियों से लड़ते हैं और जीतते भी हैं और देश और दुनिया में अपना नाम भी करते हैं। ऐसी ही एक इंसान है अरुणिमा सिन्हा। परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कोई काम पूरी लगन, मेहनत और जुनून के साथ किया जाए तो इसमें सफल हुआ जा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था अरुणिमा सिन्हा का। तो कौन है ये अरुणिमा सिन्हा जिनकी जिद, मेहनत और जुनून को गुरुजी भी मानते हैं? जरूर इन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जो राम भक्त, हनुमान भक्त परम पूज्य गुरुजी को अपने भक्तों को यह समझाने में कि कुछ भी असंभव नहीं है, इनका उदाहरण दिया। आइए आज हम जानते हैं इन्हीं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई। बचपन से ही उनकी रुचि खेल कूद में थी, इसीलिए वो फुटबॉल और वॉलीबॉल ज़्यादा खेला करती थी। वे नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रहीं। इस समय तक उनकी पहचान सीमित थी और ये थी कि वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। अब आती है तारीख 11 अप्रैल 2011। इस तारीख में उनकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को CISF की परीक्षा के लिए पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। आधी रात के वक्त कुछ बदमाश उनकी ट्रेन की बोगी में चढ़े और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनका सामान एवं गले की चैन छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो कहाँ हार मानने वाली थी, वो बदमाशों से भिड़ गईं। जब बदमाशों ने देखा कि वो उन्हें आसानी से काबू पर नहीं कर पाएंगे और चूंकि वो संख्या में ज़्यादा भी थे तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन की बोगी से बाहर फेंक दिया। वो ट्रेन के बाहर दूसरे ट्रैक पर गिर गईं। जब तक वो संभल पाती तब तक ट्रेन ने उनके बाएं पैर के ऊपर से निकलकर उस पैर को काट दिया। वो दर्द से चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं, लेकिन उस वीरान जगह पर उनकी मदद को कोई नहीं था। बताते हैं कि पूरी रात वो ट्रैक पर पड़ी रहीं और लगभग 40 से 50 ट्रेन उनके पैर के ऊपर से निकल गईं। शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस पूरी रात उन पर क्या गुजरी होगी। सुबह घटना का पता चलने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया और 4 महीने ज़िंदगी और मौत की जंग में ज़िंदगी की जीत हुई। अरुणिमा सिन्हा की जीवटता और ज़िंदगी जीने की इच्छा ने उन्हें मौत के पंजे से बाहर निकाल दिया। हॉस्पिटल में उनके पैर को आर्टिफिशियल लेग के द्वारा जोड़ा गया। कोई और होता तो शायद वो इसे ज़िंदगी की नियति मानकर हार कर चुपचाप घर बैठ जाता और अपनी सारी ज़िंदगी इसी अपंगता के साथ निकाल देता। डॉक्टर ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वो तो अरुणिमा सिन्हा थी। उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि वो इस स्थिति को स्वीकारें। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब उन्होंने अपने घर में ये बताया कि वो एवरेस्ट फतह करना चाहती हैं तो उनको हतोत्साहित किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने बताया कि कुछ लोग इस दुनिया में इस तरह के होते हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं।
बस करने का जोश, जज्बा एवं जुनून होना चाहिए। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए अरुणिमा सिन्हा ने ट्रेनिंग ली और अपने जोश, जुनून और जज्बे की बदौलत एवरेस्ट को फतेह किया, जिससे एक स्वस्थ इंसान भी फतेह करने से पहले 10 बार सोचता है। और अरुणिमा सिन्हा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एवरेस्ट फतेह करने के बाद 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया और उनमें से कई को लांघ भी चुकी हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चला अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में, और इसीलिए गुरुजी ने उनका उदाहरण दिया था, क्योंकि उदाहरण उन्हीं के दिए जाते हैं जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल के कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि आप पर श्री बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप भी असंभव को संभव कर दिखाएं। धन्यवाद। जय बागेश्वर बालाजी, जय सन्यासी बाबा।